नमस्कार। राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश साहित्य सभा स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित अस्थायी भाषा सम्मान 2026 के कार्यक्रम को उपस्थित करते हुए ब्रिजेश पाठक ने सर्वेश अस्थाना की खूब तारीफ की। इस अवसर पर दीप प्रज्वलित करके और गणमान्य पर सम्मानित पर्सन को सम्मान किया। इस अवसर पर राज्य सूचना आयुक्त श्री स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता जी, निदेशक अभियोजना श्री ललित मुग्धलाल जी, डॉक्टर शिव ओम अंबर जी, श्री विष्णु सक्सेना जी, श्री प्रवीण शुक्ला जी, श्री बलराम श्रीवास्तव जी, डॉक्टर सूर्य दीक्षित जी, डॉक्टर विद्या सिंह जी, श्री सर्वेश अस्थाना जी, श्री दयानंद लाल जी, डॉक्टर सोन रूपा जी, श्री गिरधर खरे जी और अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। लाल जी, डॉक्टर सोन रूपा जी, डॉक्टर गिरधर खरे जी और इस व्यवस्था के मुख्य धुरी आदरणीय सर्वेश अस्थाना जी, साहित्य सभा के सभी सम्मानित पदाधिकारी सदस्यगण, जिन पुस्तकों का विमोचन हुआ ऐसे हमारे वरिष्ठ मनीषी डॉक्टर गीतम सिंह जी, डॉक्टर PS सुनील अय्यर जी, डॉक्टर नरेंद्र गरल जी, उपस्थित सभी साहित्य प्रेमी भाई बहन, उत्तर प्रदेश साहित्य सभा को और विशेष रूप से सर्वेश जी को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे लगातार 5वें कार्यक्रम में आने का अवसर मिला है आदरणीय पांडे जी। सर्वेश जी ने अच्छा काम किया है, साहित्यिक कवियों को, लेखकों को एक मंच पे लाकर उन्हें प्लेटफार्म दिया कि वो अपनी बात रख सके और आगे बढ़ा सके साहित्य सृजन। कोई आसान काम नहीं साहित्य सृजन करना। क्या कार्यक्रम रहा, अपने परिचय से बताइए। उत्तर प्रदेश साहित्य सभा अपने 5वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। इस अवसर पर हम लोग आश्वस्त हैं, अब हमारा संगठन पूरे प्रदेश में अपने उद्देश्य को पूरा प्राप्त कर लेगा। इसलिए यह स्थापना दिवस आश्वस्ति के नाम से मनाया जा रहा है और इस अवसर पर हमारे संस्थान ने एक पत्रिका का लोकार्पण किया है आश्वस्ति नाम से। थोड़ा तेज बोलिए। आश्वस्ति पत्रिका का लोकार्पण किया गया है। इस पत्रिका में सुधी पाठकों के लिए एक उच्च कोटि की साहित्यिक पत्रिका के सभी अस्थायी स्तंभों को रखा गया है और बहुत अच्छे लेखकों ने इस पत्रिका में अपना योगदान दिया है। इसमें स्मरण का जो कॉलम है संस्मरण का, उसको लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे सुनील शास्त्री जी ने लिखा है। इसमें जो यात्रा विवरण है वो जिलाधिकारी आजमगढ़ हैं, वो IAS होते हुए 2 बार एवरेस्ट की चोटी फतह कर चुके हैं, उन्होंने लिखा है। कहानी ममता कालिया जी ने लिखी है। व्यंग प्रेम जन्मेजय जैसे लोगों ने लिखा है। तो इस पत्रिका को हम लोग एक उच्च कोटि की साहित्यिक पत्रिका बना रहे हैं। भविष्य में अच्छे से अच्छे एडिशन इसके आएंगे, आप लोग पढ़ें और साहित्यिक पत्रिका का आनंद लें। क्या मैसेज सब देना चाहेंगे आज 5वें स्थापना के अवसर पर? मैसेज साफ है कि हमारी साहित्य सभा पूरे उत्तर प्रदेश के साहित्यकारों को जोड़ रही है, एक मंच देगी और इसके माध्यम से साहित्यकारों के लाभ के लिए हम लोग शासन से मांग रखेंगे। अभी हम लोग माननीय राजनाथ सिंह जी से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि उत्तर प्रदेश के साहित्यकारों के लिए एक साहित्य पार्क डेवलप करके दिया जाएगा, जहां साहित्यकारों की मूर्तियां या शिलापट लगेंगी और इस तरह से हम लोग साहित्यकारों को याद करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक अलग चैनल है, थोड़ा सा तेज़ी बोलिएगा, हम आपसे पूछेंगे। एक मिनट सर, उत्तर प्रदेश साहित्य सभा की ओर से जैसे कि भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, 5वां स्थापना दिवस भी है और आपकी एक बुक भी लॉन्च हुई है जो समाज के लिए किन उसको लेकर के काम करती है। सर, अपने इंट्रो से शुरू करिए। नहीं, हमारी बुक लॉन्च नहीं हुई है। बुक जो है 3 लोगों की लॉन्च होगी, अभी बुक तो लॉन्च हुई नहीं अभी। जैसे कि आज राजधानी लखनऊ के बहुत संस्थान में उत्तर प्रदेश साहित्य सभा की ओर से जैसे कि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, आपको जो है संस्था का अध्यक्ष भी चुना गया। अपने परिचय से बताइए सर, क्या? जी, मेरा नाम बलराम श्रीवास्तव है और मैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद का रहने वाला हूँ। साहित्य सभा में एक लंबे समय से मैं कार्य कर रहा हूँ
और इस साहित्य सभा को हमारे आदरणीय डॉक्टर शिव उमर जी ने, आदरणीय सर्वेश अस्थाना जी ने, डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी ने और गिरधर खरे जी ने, पूरी टीम ने, जो हमारी केंद्रीय टीम है, अभिसिंचित किया है और अब ये दायित्व मुझे सौंपा गया है। मैं इन सब के निर्देशन में साहित्य सभा को और मजबूत करने का काम करूँगा। आज मुझे जो उन्होंने जिम्मेदारी दी है, ईश्वर मुझे वो क्षमता दे, ताकत दे कि मैं उस दायित्व का निर्वहन अच्छी तरीके से कर सकूँ। सर, किन समस्याओं को लेकर के सभा में क्या दिक्कतें आ रही जिसको लेकर के आप काम करेंगे? जी, मैं हिंदी को, जो हमारी मातृभाषा है, उसको हम हर घर घर पहुँचाना चाहते हैं और हिंदी का प्रचार प्रसार हो, साथ ही अन्य भाषाओं का प्रचार प्रसार भी हो। तो साहित्य सभा सर्व भाषाओं के समन्वय की बात करती है और उसके माध्यम से इस देश को आगे ले जाने का काम हमारी उत्तर प्रदेश हिंदी सभा करेगी और इस साहित्य सभा के माध्यम से हम विद्यार्थियों को विशेष रूप से जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि वो आगे चल के एक देश के बड़े समृद्ध नागरिक बनेंगे, तो हम वहाँ से इस चीज़ की शुरुआत करेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज इस अवसर पर सभी जितने भी मेंबर हैं यहाँ उपस्थित हुए हैं, प्रदेश की जनता को? सबको यही संदेश है कि वो सभी साहित्य सभा से जुड़ें और साहित्य सभा के माध्यम से राष्ट्रीयता का भाव अपने मन में लाएं, भाषा के प्रति सम्मान का भाव अपने मन में लाएं और भाषा के जन जागरण के लिए, भाषा के जागरण के लिए हर गांव, क्षेत्र, कस्बे, शहर, नगर, महानगर, जहाँ जहाँ भी जितनी समितियाँ अधिक से अधिक बन सकें उन्हें बनाएं और हिंदी का प्रचार प्रसार में अपना सहयोग प्रदान करें। बहुत अच्छा। बलराम जी, जी जी। जैसे कि आज 5वां स्थापना दिवस मनाया गया, आप भी उपस्थित हुए, किस जिले से अपना परिचय शुरू करेंगे? मैं गोंडा जिले से क्या नाम लिखते हैं नाम से? मैं याकूब सिद्दीकी आज़म गोंडवी क्या कहना चाहेंगे आज कवि शायर। साहित्य सभा के स्थापना दिवस पर मैं तमाम साहित्यकारों को और साहित्य सभा के तमाम पदाधिकारियों को बधाई संप्रेषित करता हूँ और ये बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा और साहित्य के क्षेत्र में सर, क्या संदेश देना कीर्तिमान चाहेंगे? बनेगा और साहित्यकार भी आगे बढ़ेंगे और नए नए सृजन होंगे, नई नई कविताएं और नए नए लेख और नए नए काव्य रचना, और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा, इससे बहुत संभावनाएं पड़ी। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे आज? क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? हम ये संदेश देना चाहेंगे कि हम भाषा को पढ़ें, पढ़ाएं, समझें, भाषाविद से, गुरु से, कवि से, शायर से हम अपना संपर्क रखें और अपने बच्चों को भाषा के क्षेत्र में ज़रूर एक विशेष बल दें कि वो भाषा को पढ़ें, हिंदी भाषा को पढ़ें, उर्दू भाषा को पढ़ें, अपने ग्रामीण परिवेश की बोलियों को समझें और अपने लोक साहित्य को समझें और अपने साहित्य को समझें और बड़े बड़े लेखकों और शायरों को पढ़ें और साहित्य का मर्म समझें और एक सकारात्मक जीवन व्यतीत करें, एक साहित्य को समझ कर। एक बार अपना परिचय दे दीजिए सर। मैं याकूब सिद्दीकी, अज़्म गोंडवी। ठीक है।